तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है टीनेजर्स के लिए, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होने वाली है। तो गाइस, टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारे अंदर मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। और ये जब चेंजेस होते हैं ना, तो हमें हमारे पास, जैसा मैंने भी फील किया है, तो हमें ना एक ऐसा बंदा चाहिए होता है या फिर कुछ ऐसे पर्सन्स चाहिए होते हैं जिस पे हम है ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हो और उससे हम अपने दिल की ना सारी बात जाके बता सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें चेंजेस हमारे अंदर हो रहे होते हैं, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिससे हम ये सारी चीज़ बता सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ या तो स्पेशली मम्मी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं हो पाता है। बॉन्ड होता है लेकिन वो ये सारी चीज़ें उन्हें बताने में थोड़ा हेजिटेट, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि कोई और बंदा ढूंढते हैं, या तो फिर वो स्कूल में ढूंढते हैं या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हैं। और ये सारी चीज़ फिर वो ढूंढते हैं जिनके साथ जाके वो ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वही वो बात अंदर नहीं रह पाती है। एक टीनेज ऐसी एज होती है जिसमें हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके साथ हम ये सारी बातें अपनी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा या फिर कोई भी हमें एक चाहिए होता है जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी से जाके शेयर करती हूँ। स्कूल की भी छोटी से छोटी बात हो गई, बड़ी से बड़ी बात होगी। मेरा क्या है कि मैंने आज तक है ना स्कूल में फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नहीं बनाए, सच्ची बता रही हूँ, बनाए ही नहीं है। बेस्ट फ्रेंड का क्या होता है मेरे को पता ही नहीं है, बेस्ट फ्रेंड क्या चीज़ होती है। मतलब स्कूल में बेस्ट फ्रेंड क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन लाइफ में बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी है, क्योंकि उनसे मैं सच्ची बता रही हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन ऐसे कोई स्कूल में खास कोई लड़की वगैरह नहीं रही है जिससे मैं अपनी सारी बात बता सकूँ। मतलब हाय हेलो ठीक है, नोटबुक ले ली, नोटबुक शेयर कर ली, दे दी, पेन ले लिया, थोड़ी सी बातचीत हो गई, नहीं बाकी जाओ ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और इतनी की बात थी। स्कूल में भी सारे मुझे एकदम ऐसी सी लड़की समझते, बिल्कुल चुपचाप शांत लड़की। और वो बच्चे जब स्कूल में से मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, और वो जो स्कूल के बच्चे जब मेरे को है ना व्लॉगिंग में देखते हैं कि प्रियांशी तू है, लगता नहीं है ये तू है, तो मेरे को भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरा नेचर है ना, जिस चीज़ में मैंने ये करियर चुन लिया है उससे बिल्कुल अपोजिट था। बिल्कुल ये मान लो डिफरेंट फील्ड जैसे कहते हैं ना, वो चुन लिया। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में चैलेंजेस होने चाहिए जिसे हम टैकल कर सकें। और मज़ा आता है जब कोई चीज़ आपको मतलब अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको मतलब नहीं करते और उससे मतलब आपने पहले कभी नहीं किया और उसे करते हो ना, और जब उसमें आपको कुछ अच्छी सक्सेस या फिर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो अच्छा लगता है, मज़े आते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। तो टीनेज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चों को कोई चाहिए होता है, लेकिन कई बार उनके पास वो नहीं होता है, एज अ फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी। तो वो क्या करते हैं, उन्हें कोई ना कोई बताने के लिए उसे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल सर्कल में, या फिर ऑल नो इंटरनेट, सोशल मीडिया कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और फिर वो कहते हैं ना, संगति बड़ी बुरी चीज़ है। अगर अच्छी संगति हो तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या पता आपका बच्चा कैसी संगति में जा रहा है। तो एक तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब आपका बच्चा टीनेज या उससे पहले भी, आप अपने बच्चे के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाए रखें, जैसे मेरे मम्मी पापा ने तो बनाए रखा कि मैं हर एक बात जाकर उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, सारी चीज़ उनको बता सकती हूँ। तो एक ऐसा बॉन्ड आपके बच्चों के साथ होना चाहिए कि उन्हें ये ना लगे कि मैं इनको तो बता नहीं सकता, और फिर वो ढूंढे कि किससे बताऊँ मैं ये बात जाके। तो फिर एक ऐसा बॉन्ड तो आपका अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। और मैं बच्चों से भी, जो स्पेशली टीनेजर बच्चे हैं, उनसे भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी है ना अपने दिल की सारी बातें जो भी आपके अंदर है, वो जाके अपने मम्मी पापा से ज़रूर शेयर करें। दिन में क्या हो रहा है, हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात। क्योंकि कई बार हम है ना सोच लेते हैं, यार ये बात मैं मम्मी को कैसे जाके बताऊँ, और वही बात अगर हम अपने फ्रेंड को आसानी से बता देते हैं, लेकिन मम्मी पापा को बताने में थोड़ा हेजिटेशन सा फील करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी की सारी बात, जितनी भी बात है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए हो ना,
तो फिर आपका फ्रेंड के अंदर भी इतनी ही समझ है जितनी आपके अंदर समझ है, तो आप भी उसी मेंटल लेवल पे हो, आपका फ्रेंड भी उसी मेंटल लेवल पे है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टिक हो गए हो, फंस गए हो, तो फिर आप जाके उसको अपनी मम्मी से, पापा से, जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ उसको आप जाके बता सकते हो, ठीक है। मम्मी पापा से नहीं तो स्पेशली मम्मी के साथ तो एक लड़की का एकदम, मैं एज अ डॉटर बात कर रही हूँ, मेरा और मेरी मम्मी का बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो मैं सोचती हूँ एक लड़की और उसकी मम्मी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेशल बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड को आप बनाए रखें, अपनी मम्मी से हर एक बात जाके शेयर कीजिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में मतलब फंस जाती हूँ ना, मतलब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मेरा अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया हो, या फिर जब मैंने यूट्यूब और इंस्टा स्टार्ट किया हो, या फिर अब मेरे को कैसे इसमें आगे ग्रोथ करनी है, ये सारी चीज़ें मेरे को ये लगता है मम्मी नहीं होती ना, तो मैं आज यूट्यूब पे मतलब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया होता, और मेरे फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। मेरे पापा ने स्टार्टिंग में तो कहा था कि नहीं अभी रहने दे ले, लेकिन फिर मेरे को पता था कि मैं मना लूँगी, पापा को विश्वास दिलाया। स्टेज में मैं हूँ ना, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है गाइस कि सभी के अंदर होती है, मेरी जो भी एज है, टीनेज में सभी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो एक साथ कई काम कर सकते हैं। अब मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी हम बात करते हैं, मतलब मम्मी से बात करते हैं, तो मम्मी कहते हैं तुम तो कुछ भी नहीं करते, हम करते थे अपने टाइम पे। मतलब मम्मी सुबह जल्दी उठती थी, अपना घर का काम करती थी, नानी की हेल्प करवाती थी, क्योंकि गाइस सभी को पता है पहले के टाइम में सभी क्या थे, एग्रीकल्चर में रहते थे, मतलब खेती बाड़ी ये सभी करते थे, तो नानी नाना बिज़ी रहते थे, तो मम्मी सुबह उठ के घर का भी काम करती थी, स्कूल जाती थी, फिर आके काम करती थी, और फिर रात को अपनी पढ़ाई करती थी। तो ये सारी चीज़ थी। तो अगर हमारी मम्मियाँ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। उनके पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, हम उसका यूज़ क्यों नहीं करें, ठीक है। तो इसीलिए तो आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है तो आप उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी है। अगर अब आप एक एग्जांपल देखिए, अगर अब जैसे मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती, फिर मैं कॉलेज करती, फिर मैं डिग्री लेती, फिर मैं सोचती भाई डिग्री तो ले ली, अब मेरे को जॉब नहीं करनी, अब मैं ये स्टार्ट करती हूँ, कितना लेट हो जाता। और तब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी भी नहीं थी, मैं मतलब टीनेजर में जितनी ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी होती है ना, उतनी बाद में नहीं हो पाती आपकी, क्योंकि तभी तो कहते हैं बच्चा जो चीज़ एक बार याद कर लेता है ना, छोटे बच्चे को आप ABCD याद कराते हो ना, मतलब मेरे को नहीं याद मैंने 5th 6th में क्या चैप्टर याद किए थे, लेकिन जो बचपन में मेरे को ABCD, जो मेरे को पोएम याद करवाई गई थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सो ये वाली जो पोएम याद करवाई गई थी नर्सरी में और इन सब चीज़ों में, वो मेरे को आज तक याद है। तो फिर जितने अगर आप छोटी एज में सीख लेते हो ना, वो चीज़ आपको याद रहती है। अब जैसे किसी, तो फिर अब मैं स्टार्ट करती बाद में, तो फिर बाद में कब स्टार्ट करती, क्या पता अब जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, क्या पता उस टाइम तक मेरे कितने सब्सक्राइबर हो जाए, 50K 1 मिलियन, पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हो जाए, क्या पता मैं स्ट्रोक भी दूँ, मतलब पता नहीं है, लेकिन क्या पता अगर मैं इस पर कंसिस्टेंसी रखूँ तो क्या पता कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे। तो कि ऐसी ही बात है। और हाँ, मैं तो ये मानती हूँ टीनेजर में सभी को कोई ना कोई नई स्किल सीखनी ही चाहिए। जैसे अभी मैं इस पे कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को एक काम आएगा, कैसे बोलना है सभी के सामने, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ तो आई थिंक सो मेरे को आ जाएगी इस चीज़ के ज़रिए। और जैसे किसी को अगर बुटीक में इंटरेस्ट है, सिलाई वगैरह करनी है, उसमें इंटरेस्ट है, टेक में इंटरेस्ट है, तो आप अभी से ही उसको स्टार्ट कीजिए ना। आप पढ़ाई भी करिए, मैं भी करती हूँ पढ़ाई, कौन कहता है कि सिर्फ एक पढ़ाई ही होती है, क्योंकि ये जो एज है ना उसमें आपका माइंड ऐसे होता है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, अच्छी चीज़ कितनी भी ज़्यादा डाल सकते हो, आप सीख सकते हो। और इस एज में मैं आपको एक ये भी बात कहूँगी, इस एज में डिस्ट्रैक्शन भाई साहब बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो एज है अभी, जो टीनेजर हैं वो सराउंड हो रखे हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो सभी चीज़ों से सराउंड हो रखे हैं। तो मैं नहीं मानती कि ये सारी चीज़ बुरी है ना, मैं ये नहीं मानती कि इंस्टाग्राम बुरा है, फेसबुक बुरा है, बुरे नहीं है, लेकिन इट्स डिपेंड हाउ यू यूज़ इट।
आप उसे कैसे यूज़ करते हो? आप उसे अपने करियर के उसमें यूज़ करते हो या फिर आप उसे टाइम पास में यूज़ करते हो, अपने माइंड में बिना बात की चीज़ें घुसाने में यूज़ करते हो, रील स्क्रॉल करने में यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं मानती कि ये सारी चीज़, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा बुरा चीज़ है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उन्हें बुरा बनाते हो या अच्छा बनाते हो अपनी लाइफ में, सभी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़। अगर मैं किसी से जाके पूछूँ कि भाई आप के लिए इंस्टाग्राम, जैसे किसी की इंस्टाग्राम पे 4-5 मिलियन फॉलोवर्स है, तो मैं उनसे जाके पूछूँ आप क्या लगता है इंस्टाग्राम कैसी चीज़ है, ऑफकोर्स वो कहेंगे अच्छी चीज़ है भाई। और अगर किसी ऐसे बच्चे से जाके पूछूँ जो सिर्फ रील मतलब पेरेंट्स से जाके पूछूँ जो मतलब जिसका बच्चा मतलब हम हमेशा अपनी रील स्क्रॉलिंग पर रहता है, उनकी कोई भी बात नहीं सुनता, तो उनसे जाके पूछूँगी तो वो तो कहेंगे बेकार चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, बच्चों के दिमाग में क्या वो भर रखा है इन्होंने भूत सा। तो ये डिपेंड करता है। तो एक तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से सराउंडेड हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी, उसमें बुरी इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हो। आप अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके अपने करियर, अपने लाइफ को सेटल करके आप एक अच्छी लाइफ दे सकते हो अपने आप को, अपने पेरेंट्स को जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। आपके फादर देख लो और आपके मदर देख लो, सबसे अगर आपको कभी ये लगे ना कि भाई मोटिवेशन चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में, अपने मम्मी पापा को देख लेना, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो कभी आपको ये लगे ना कि भाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने मम्मी पापा को देख लेना, उनका भी कभी नहीं करने का मन करता, लेकिन किसके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक दिन जाके जो उन्होंने आपको दिया है, आपको उससे दुगना तिगुना जाके उनको रिटर्न देना है। ये अगर आप जिस दिन आपने अपने मन के अंदर ये बात सोच ली और मेहनत करने लग गई ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेहनत करोगे, मेरे पापा मम्मी हमेशा कहते हैं मेहनत करोगे ना तो वो आगे ज़रूर आएगी, अभी नहीं आएगी बाद में आएगी, आएगी ज़रूर आपके आगे। तो मेहनत तो अगर आप ये सोच रहे हो मैं कुछ भी ना करूँ, ऐसे लेटा रहूँ और सब कुछ मेरे आगे हो जाए, तो गाइस देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। और टीनेजर में हमें ऐसा ही होता है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की रहती है। तो यही बात है, अपने मम्मी पापा से कनेक्टेड रहिए। कोई भी बात हो आपके साथ तो सबसे पहले जाके शेयर कीजिए अपने मम्मी पापा से। और यहाँ पे इस एज में आपको एक नई स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए, आई थिंक सो। तो एक नई स्किल्स ज़रूर सीखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आगे जाके वो आपको काम आएगी। आप भी देख रहे हो अनएम्प्लॉयबल जो हमारी उसमें कंट्री में है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? इसलिए नहीं कि जॉब्स की कमी है, थोड़ी जॉब्स की भी कमी है, लेकिन उनको वो लोग ही नहीं मिल रहे भाई जो उनको चाहिए है। मतलब अगर कोई 5,000 इंजीनियर है तो उसमें से 3,000 इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयेबल हैं, मतलब उनको वो नौकरी पर रखना भी चाहे ना, नहीं रख सकते, उनको आता ही नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में है वही कमियां हैं। आज भी हमें वो सर्किट पढ़ाया जाता है जो 20 साल पहले मशीनों में लगना बंद हो गया। आज भी हमें वही चीज़ पढ़ाई जाती है बिज़नेस में कि मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। भाई किसी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो मैनेजमेंट क्या करेगा वो। तो बुक्स को रटने से आप अच्छे मार्क्स तो ला सकते हो, लेकिन आगे जाके आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते हैं। हमारे टीचर्स का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं अब हम, तो उनके मतलब मैं नहीं मानती उनकी 25,000 से जो पीजीटी कर रखे हैं उनकी 25,000 से ज़्यादा सैलरी होगी। और उनको ना मैं देखती हूँ स्कूल में ऐसे लपेटा जाता है ना, ऐसे लपेटा जाता है, क्लास लेते हैं और फिर उन्हीं टीचर्स को ना रिसेप्शन पे बिठा दिया जाता है। बैठो, आएंगे टीचर्स और उनको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह कुछ नहीं मिलता है। पहले बच्चों को पढ़ा फिर जाके रिसेप्शन पे बैठ जाओ। एक एक घंटे के 4 स्कूल्स लो, एक आपको फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा सबसे लगा वो किसी और क्लास में आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पे जाके बैठो, लंच करो नहीं करो उनको कोई मतलब नहीं, उनको आपको एज अ मशीन ट्रीट करेंगे। तो ऐसे एजुकेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। मतलब अगर आपको करना है पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई मत करो,
लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां तो है गाइस। तो पढ़ाई करो, लेकिन साथ में आपके पास कुछ एक ऐसा स्किल भी होना चाहिए जो आगे जिसके लिए आगे जो आपके काम भी आ सके। अब जैसे बुटीक का कोर्स हो गया, अगर किसी को सिलाई में इंटरेस्ट है तो वो बुटीक का कोर्स कर सकता है, क्योंकि बुटीक का कोर्स कुछ ऐसा बड़ा कोर्स नहीं है। क्योंकि देखो आगे जाके लोग पॉपुलेशन बढ़ी रही है तो कपड़े तो पहनेंगे तो कुछ सिलाई के लिए भी तो होना चाहिए। और लेडीज़ में सूट का वो तो आप सभी को पता है, लेडीज़ में सूट के लिए क्या गजब लेवल का वो होता है। उसने नया सूट लिया, मैं 2 लूँगी, उसने 2 लिए, मैं 4 लूँगी। तो सिलाई के लिए किसी ना किसी को देंगे। तो आगे जाके स्कोप देखो किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है और उसे आप करने लग जाओ उसी काम को। नहीं तो अब जैसे अगर मैं कई मेरे को कहते हैं कि भाई सोसाइटी का काम है, मैसेज आते हैं मेरे को रील्स पे, पढ़ ले भाई मैं पढ़ाई भी करती हूँ लेकिन अभी देखो अगर मैं उनकी बात मान के रील्स ना मतलब ये जो यूट्यूब को अगर मैं छोड़ दूँ और पढ़ाई पे फोकस कर लूँ, तो क्या वो लोग मेरे को गारंटी देते हैं आगे कि नहीं भाई हम देते हैं आपको गारंटी कि आपको आगे जाके 50,000 की सैलरी पे हम अपॉइंट करेंगे। अगर भाई कोई ये गारंटी देता हो तो मैं यूट्यूब छोड़ने को तैयार हूँ। और आगे जाके इतना मतलब मेरे को लगता है इतना मैं 22 या 23 इयर्स की होंगी, 50,000 एज अ नॉर्मल वो होगा कि बस हाँ ठीक ही ठाक है जैसे, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो एक ठीक ठाक सी नौकरी और तो वो होगी। तो अगर कोई मेरे को ये कहेगा ना कि मैं आपको 50-60,000 की नौकरी के लिए मैं कहता हूँ आपको गारंटी देता हूँ, तो मैं यूट्यूब छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसी गारंटी कोई भी नहीं देगा, आपको अपने पैरों पे खुद ही स्टैंड होना पड़ेगा। सोसाइटी ये है, यही लोकल जा आके आपको कहेंगे वाओ क्या मतलब अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो ये है कितना अच्छी लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है। तो आपका वो आपको डिसाइड करना है। अभी ये इस एज में बहुत मन करता है ऐसे खाली लेटने का, रील स्क्रॉल करने का, लेकिन फिर वो चीज़ आपको आगे फ्यूचर में जाके दिक्कत करती है, ठीक है। तो वो आगे आपको अपना फ्यूचर का भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है इस टीनेज में। तो ये सारी चीज़ थी जिसको मैंने भी बहुत ज़्यादा वो किया था। तो ये सारी चीज़ थी जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहती थी एज अ टीनेज, क्योंकि मैंने भी इस वीडियो बनाने से पहले इस टॉपिक के बारे में सर्च किया, तो किसी ने मतलब ऐसी वीडियो नहीं बना रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बनाऊँ इस टॉपिक के बारे में वीडियो, और मेरे को अच्छा लगेगा अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा और अगर उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी टीनेज में हो तो अपने मम्मी पापा को सारी बात शेयर करो, कोई ना कोई नई स्किल्स सीखो। इस एजुकेशन और डिग्री के सहारे मत बैठो, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी होती है वो एक बार मार्क्स देख लेती है, वाओ उसके आ गए 100 में से 98 मार्क्स, लेकिन आगे जाके अगर उसकी जॉब ना लगी तो क्या होगा, किसी का कुछ भी वो नहीं है। क्योंकि अगर आप 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी ले आओगे और अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं होंगे तो कोई मतलब गारंटी नहीं है कि आप वही होगे। मतलब अगर आपके बोर्ड में आ गए 91 92 तो आगे जाके कोई गारंटी नहीं है आपको जॉब मिलेगी कहीं पे भी। कि जैसा कि आप देख सकते हो आजकल सभी कंपनियां, गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, सब कोई भी हायरिंग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि एआई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं वीडियो ऐड करने वाली थी लेकिन नहीं एक टॉपिक रह गया एआई। तो गाइस जैसा कि आपको पता है ChatGPT, आई थिंक सो कोई बंदा होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा, और नहीं सुना है तो जाकर सर्च करो। इट इज़ एन अमेजिंग ऐप। आई एम ट्राइंग दिस in my YouTube career, in my studies, and I am telling you it is literally mind blowing। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसे कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देगा। मतलब अगर मैं इससे पूछूँगी मेरे पास डेली ब्लॉगिंग के कंटेंट ख़त्म हो गए हैं, मेरे को बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये आपको इतने कंटेंट देगा। आप एक स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हैक, टिप्स, स्किन केयर, समर चल रहे, स्किन केयर पे फैशन शो, आप कंपटीशन कर सकते हो, आपके इतने सारे भाई बहन हैं, आप अपने मम्मी पापा के साथ कुछ कर सकते हो, आप ट्रिप पे जा सकते हो, आप यहाँ जा सकते हो। तो वही बहुत ही ज़्यादा AI, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ जो काम 5 बंदे लगा कर 1 घंटे में करते थे, वो अब AI आधे घंटे में कर सकता है फ्री में।
तो आप बताओ आप क्या करोगे अगर आप एक बिजनेसमैन होगे, स्मार्ट बिजनेसमैन या कोई भी बेकार बिजनेसमैन भी 5 बंदों को निकालेगा, उस एक एआई को रखेगा और एक बंदे को रखेगा जो उस एआई को चला सके, ठीक है। तो आपको मार्क्स के पीछे, इस एजुकेशन के पीछे नहीं भागना, आपको आगे जाके देखना है कि किस चीज़ का स्कोप है और आपको किस चीज़ का स्कोप है और आपको उसी चीज़ की वो लेनी है, स्किल्स सीखनी है। जैसे मेरे को लगता है कंप्यूटर का तो अभी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कंप्यूटर का स्किल्स आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि कंप्यूटर तो सभी को चलाना आना ही चाहिए। आगे आने वाली दुनिया में एआई आ रहा है और अपडेटेड रहिए अपने आप को। ये फालतू की जो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं ना, ये छोड़िए, ये देखिए आगे के कितने गजब गजब की एआई आ रही है। मतलब गूगल अपना एआई निकाल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चैट जीपीटी निकाल रखा है और ये कंपटीशन में फ्री कर रहे हैं सब कुछ, कंपटीशन में वो और आगे लेके आएगा। तो फिर सोचो कितनी गजब की चीज़ें आने वाली है। अगर आप वही 20 साल पहले जो सर्किट था, आप कहते हो नहीं मेरे तो है ना 100 में से 100 आते थे, आप इसमें से आप मेरे को कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सुना दूँगा। तो वैसे बच्चों के कोई स्कोप नहीं, जो रट्टू तोता होते हैं, जो मतलब रट्टू तोता रट के है ना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आते हैं, उनका कोई स्कोप नहीं होना है। जो समझ के चीज़ों को 100 में से 80 भी मार्क्स ले आते हैं लेकिन उन चीज़ों को समझ लेते हैं आसानी से, क्रिएटिव है, उनका आगे जाके स्कोप है। तो आपको ये देखना है कि आगे जाके किस चीज़ का स्कोप है। जैसे मैंने आपको बता दिया एआई आने वाला है, एआई की चीज़ें सीखिए आप ये जैसे एनिमे वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम भी आप सीख सकते हैं, आप बुटीक का काम सीख सकते हैं, आप अपनी और कुछ नया क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ करिए, क्योंकि सच्ची बता रही हूँ, अगर आप भी इसी एजुकेशन सिस्टम में स्टिक रह गए और सिर्फ रट्टू तोता बन के रह गई ना, तो आगे जाके कुछ भी नहीं होने वाला है। सोसाइटी एक बार को कहेगी, आई नो सोसाइटी कहेगी कि एक बार आप कुछ भी नया करने चाहोगे, ये क्यों कर रहा वो क्यों कर रहा है, लेकिन वही सोसाइटी आप अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो आएगी, हाँ बहुत अच्छा काम किया आप। तो गाइज लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। मतलब आप सभी ने नैन्सी त्यागी का तो नाम सुना ही होगा और आप उनकी एज भी जाके देख सकते हो, मैं बताना नहीं चाहती। आप उनकी बायो में जाके या फिर गूगल पे एक सर्च करोगे नैन्सी त्यागी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो अभी कैंस में गई थी, उन्होंने परफॉर्म किया है और बताना चाहती हूँ, वो आप सभी को पता होगा, ये वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने अपने पैशन को, जो उसको अच्छा लगता है उस चीज़ पे वर्क किया, अपनी स्किल पे वर्क किया, अपने आउटफिट बनाए और फिर वो जाके कैंस पे परफॉर्म किया उसने, और आज देख लीजिए। तो ये मैं मानती हूँ वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन है, हम सभी लड़कियों के लिए। तो ये सिर्फ हमें देखने के लिए नहीं होती है सारी चीज़ें, हाँ कि कितनी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी है, नहीं हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसने इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी है, लेकिन उसने क्या किया है जो उसे अच्छा लगता था, उसने अपने स्किल पे वर्क किया है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसने अपनी स्किल्स पे, अपने पैशन पे वर्क किया, अपनी उस पर मेहनत की और उसकी मेहनत ही है जो आगे आई आज। तो आप देख सकते हो, तो जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, पढ़ाई के साथ वो स्टार्ट कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। और मैं ये बात तो मैं कहूँगी कि अगर आपने मेहनत की है ना, तो वो आज नहीं तो कल आगे ज़रूर आएगी। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए मत रखें कि हाँ नैन्सी त्यागी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ उनसे, आप भी उनसे मोटिवेशन लीजिए, आप भी उनसे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखिए और अपनी स्किल्स पे और इन सारी चीज़ों पे मेहनत कीजिए। तो आई थिंक सो आज के लिए बहुत ज़्यादा बोल लिया है और इससे ज़्यादा यही पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे, जो मेरे को आप सभी लोग जो भी टीनेज हो उसको बताने थे। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, कुछ नया करने की कोशिश की है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। ओके, डेली ब्लॉग्स आएंगे, साथ में ऐसी वीडियोस भी आती रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो हो, कोई भी ब्लॉग हो, शॉर्ट्स, जो भी चीज़ हो, पोस्ट वगैरह लाइव भी आऊँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उस चीज़ का मिले। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच, आप इतनी देर से मेरे इस वीडियो में बने हुए थे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में, शॉर्ट्स में, लाइव, कहीं पे भी। बाय।